सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बिहार के करीब 10,000 लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने सूरत में रहने वाले बिहार के लोगों को संबोधित किया। लोगों ने गमछा हिलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पटना में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भीखूभाई दलसानिया, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय समेत कई नेता रहे मौजूद। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी, परिवार से भी नाता तोड़ा। सोशल मीडिया पर लिखा, संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा, मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूं। रोहिणी आचार्य ने इससे पहले भी संजय यादव पर उठाया था सवाल। चुनाव प्रचार के दौरान अगली सीट पर बैठने पर उठाया था सवाल। रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने पर जेडीयू का बयान। प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा, लालू प्रसाद सब जानते हुए कैसे हैं खामोश। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, रोहिणी को लेकर लालू परिवार पर हमला उन्होंने किया। कहा, लालू को किडनी देकर उनकी जान बचाई है, आज उसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा में किया गया बेघर। खगड़िया के अलौली विधानसभा से चुनाव जीते जेडीयू के रामचंद्र सदा को कार्यकर्ताओं ने पहनाया नींबू मिर्ची का माला। विधायक को बुरी नजर से बचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने माला पहनाया। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत पर जश्न। किशनगंज में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लखीसराय विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। विजय सिन्हा ने कहा, 5वीं बार जनता ने दिया उनको अपना समर्थन। बिहार में सरकार गठन से पहले पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए के बड़े नेता सीएम नीतीश से मिले। चिराग पासवान ने भी की है मुलाकात। चुनाव परिणाम पर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद होती रहेगी। बिहार में विपक्ष की कमान संभालेंगे तेजस्वी यादव। 10% सीटें होने की वजह से तेजस्वी नेता विपक्ष बनेंगे। बिहार विधानसभा में हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने की तेजस्वी यादव से बात। बिहार चुनाव में मिली हार पर चर्चा हुई है। एसआईआर और वोट चोरी को पार्लियामेंट सेशन में बनाएंगे बड़ा मुद्दा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, 2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। एनडीए के नेतृत्व की चिंता तेजस्वी को नहीं करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर बीजेपी की कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से पार्टी ने उन्हें निलंबित किया। चिराग पासवान की सीएम नीतीश से मुलाकात। चुनाव जीतने के बाद सीएम नीतीश की तस्वीर आई है सामने। बम्पर जीत के बाद सीएम गदगद दिखे। बिहार में एनडीए की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया सामने। कहा, आने वाले 5 सालों में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। चुनाव में बम्पर जीत के बाद लल्लन सिंह का भी बयान आया सामने। कहा, नई सरकार में बिहार के विकास में तेजी आएगी। जन सुराज प्रमुख उदय सिंह का बयान आया सामने। चुनाव परिणाम को बड़ा सबक बताया। कहा, मजबूत विकल्प का भरोसा नहीं दिला पाए। एनडीए की जीत पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, एनडीए की जीत चौंकाने वाली है, सब प्रत्याशित जीत की समीक्षा होगी। एनडीए की जीत पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जनता का आभार जताया। कहा, मोदी नीतीश की जोड़ी को सबका समर्थन मिला है। बिहार में किसी भी गठबंधन की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने रचा है इतिहास। डबल सेंचुरी के पार एनडीए का आंकड़ा है। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 और एलजेपीआरबी को 19 सीटें मिली। बिहार चुनाव में महागठबंधन की अब तक की सबसे बुरी हार है। 1952 के बाद कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन। 25 सीटों पर आरजेडी सिमटा। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम और सीएम नीतीश गदगद दिखे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बिहार की जनता को नमन किया। विकास और सुशासन की जीत बताई है। मोदी नीतीश की सुनामी में महागठबंधन बह गया। अपने गढ़ों को भी नहीं बचा सका आरजेडी। दरभंगा ग्रामीण में 6 बार के आरजेडी विधायक रहे ललित यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जेडीयू की जय जयकार दिखी। 4 से बढ़कर 11 सीटों पर जेडीयू का तीर चला है। 11 सीट से घटकर 3 सीटों पर पहुंचा आरजेडी का समर्थन। ओवैसी ने बिहार की जनता का आभार जताया। उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया।
19 सीटें जीतने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में जश्न की तस्वीरें दिखी। पार्टी कार्यालय को फूलों से सजाया गया। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सीएम बनने के सवाल पर बयान दिया। कहा, बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। नवादा के हिसुआ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह जीते। जनता और कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया। कटिहार से निशात सिंह दूसरी बार बीजेपी विधायक बनी। कहा, मोदी नीतीश की जोड़ी पर जनता को भरोसा। औरंगाबाद के रफीगंज में विधानसभा सीट पर जेडीयू के प्रमोद सिंह जीते हैं। जीत के बाद कहा, यह जीत रफीगंज की जनता की जीत। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीत चुके हैं। आरजेडी उम्मीदवार को करारी हार दी है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीते। 13,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को मात दी। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह चुनाव जीते। 29,700 वोटों से जेल में बंद अनंत सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार वीणा देवी को शिकस्त दी है। गया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार 20,000 वोटों से जीते। जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव हारे हैं। एलजेपी आरबी के संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते। सासाराम की करगहर सीट से जेडीयू से वशिष्ठ सिंह भारी मतों से जीते। जीत के बाद जनता का आभार जताया। नवादा विधानसभा से जेडीयू की विभा देवी जीती हैं। आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव को करीब 20,000 वोटों से हराया। गोपालगंज में एनडीए ने परचम लहरा दिया। 6 सीटों पर एनडीए की बम्पर जीत। कहा, विकास कार्यों से जनता खुश है। बक्सर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा की ऐतिहासिक जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी को हराया है। 28,153 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। दरभंगा के बहादुरपुर से जेडीयू की शानदार जीत हुई। जेडीयू प्रत्याशी मदन सहनी की बड़ी जीत। सिवान सदर सीट से बीजेपी की जीत हो गई है। मंगल पांडे ने अवध बिहारी को हराया। मंगल पांडे ने सिवान की जनता का आभार व्यक्त किया। सासाराम में एनडीए की प्रचंड जीत पर उपेंद्र कुशवाहा ने जनता का आभार जताया। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जीत संभव हो पाई। जमुई की झाझा सीट पर एनडीए ने लहराया परचम। दामोदर रावत की बम्पर जीत। 6ठी बार जीते दामोदर रावत। पूर्णिया की 7 सीट में से 5 पर एनडीए का कब्जा है। धमदाहा सीट से लेसी सिंह की जीत हुई। संतोष कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। पटना के बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन चुनाव जीते। नितिन नवीन की जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से चुनाव हार चुकी हैं। ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। दरभंगा शहरी क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी जीते। 26,000 वोटों से मंत्री की जीत हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार में एनडीए की जीत पर बयान आया सामने। कहा, जनता ने नीतीश कुमार और मोदी पर भरोसा दिखाया। एनडीए की जीत पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का बयान। कहा, युवाओं और महिलाओं ने नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया। जीत पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का भी बयान आया सामने। आरजेडी सिर्फ झूठ बोलकर भरमा रही थी जनता को। एनडीए की जीत पर एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का बयान। कहा, आरजेडी की राजनीति में 20 साल के बाद भी कोई बदलाव नहीं, इसीलिए जनता ने नकारा। एनडीए की जीत पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने। कहा, जनता ने एनडीए के 5 पांडवों को आशीर्वाद दिया। एनडीए की जीत पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का बयान आया सामने। कहा, नई सरकार नई ऊर्जा से बिहार के विकास के लिए काम करेगी। शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ चुनाव। पूर्णिया डीएम एसपी ने जनता और कर्मियों का आभार जताया। झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यवासियों को बधाई दी। झारखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम ने झारखंड वासियों को बधाई दी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नमन किया गया। जमशेदपुर में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा में 150वीं जयंती पर धरती आबा का नमन उनको किया गया। जिला प्रशासन ने माल्यार्पण कर नमन किया।
रामगढ़ में मनाया गया झारखंड का राज्य स्थापना दिवस। बड़का गांव से विधायक रोशन लाल चौधरी भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए देखे गए। सारंडा के वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक और सख्त निर्देश। घाटशिला उपचुनाव के संग्राम में सोमेश सोरेन बने विनर। बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 38,000 वोटों से मात दी। घाटशिला में सहानुभूति वोट के सहारे जेएमएम की जीत हुई है। मैया का साथ और मजबूत पार्टी संगठन से आसान बनी है राह। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है। घाटशिला उपचुनाव में हार पर बोले बाबूलाल मरांडी, कोशिश के बाद भी नहीं मिला परिणाम। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की बम्पर जीत के बाद हजारीबाग में जश्न का माहौल दिखा। जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने शानदार जीत के बाद दुमका में जेएमएम समर्थकों में उत्साह। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। सोमेश सोरेन की जीत से कोयलांचल में भी जश्न है। रामगढ़ में जेएमएम ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद जमशेदपुर में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखा। हर तरफ खुशी का माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद देवघर में भी जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। घाटशिला उपचुनाव में हार के बाद पूर्णिमा दास साहू का बयान, कहा हार की पार्टी समीक्षा करेगी। बिहार में जीत पर गिरिडीह में बीजेपी का जश्न दिखा। बीजेपी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। झारखंड के 25 सालों में आज भी लचर है स्वास्थ्य व्यवस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ बदलाव हुआ, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर्स की अभी भी कमी। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। सिवान के सरावे पटेल मोड़ के पास पटाखा छोड़ने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हुए। खगड़िया में चुनाव जीतने के बाद जेडीयू ऑफिस पहुंचे बबलू मंडल का स्वागत, कहा जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे। खगड़िया के 3 गछिया गांव के पास बागमती नदी से कटाव शुरू, लोग हुए नाराज। लखीसराय में क्यूल नदी पर बन रहे आरसीसी पुल निर्माण का डीएम ने जायजा लिया। निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए। एशिया कप में यूएई के खिलाफ समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने किया है कमाल। सिर्फ 32 गेंदों में जड़ा शतक।